प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से गंगाजल तो सभी लाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है यह कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस गंगा जल का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि इसका लाभ सिर्फ वहां नहाकर आने वाले को ही नहीं अपितु समस्त परिवारजन और हमारे पितरों को भी मिल सके। सबसे पहले आप कभी भी अपने द्वारा लाए गंगा जल को लाकर स्टोर या अपवित्र जगह जैसे जहां बिना धुले कपड़े रखे हों या प्याज लहसुन रखा हो, ऐसी जगह पर ना रखें। इसे रसोई घर या अपने घर में बने मंदिर में ही रखना चाहिए। गंगाजली को खोलने के लिए कुछ लोग तो पंडित जी को बुलाकर किसी विशेष दिन गंगाजली को खुलवाते हैं और कुछ लोग इसे स्वयं भी खोलते हैं। ज़्यादातर लोग इसे अपने आप ही खोलते हैं। इसके लिए उस गंगाजली को खोलने का सही नियम यह है कि आप उस गंगाजली को एक चौकी या फिर पट्टे पर लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछाकर रख दें। फिर उस पर रोली से तिलक करें, चावल लगाएं, फूल हो तो फूल चढ़ाएं और धूप दीप से पूजा करके हर हर गंगे की एक माला हो सके तो करें, नहीं तो हाथ जोड़कर माँ गंगा को अपने घर में पधारने का स्वागत करें और उन्हें धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर गंगाजली को खोलें। गंगाजल इतना पवित्र होता है कि घर में सूतक या पातक या जिसे कुछ लोग सोबर भी कहते हैं होने पर भी यह जल अपवित्र नहीं होता। बाकी सब अपवित्र होता है और जब सूतक पातक खत्म होते हैं तो इसी जल से सबको पवित्र किया जाता है। यहाँ तक कि घर के मंदिर के भगवान को भी इसी जल से शुद्ध करा जाता है। ये जल इतना पवित्र होता है कि अब इस गंगा जल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है यह जानते हैं। जल लाने के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा या अमावस के दिन घर के सभी सदस्य अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे तो उनको भी गंगा जी में स्नान करने के जितना ही फल प्राप्त होगा। जल लाने के बाद पड़ने वाली अमावस को अपने पितरों को भी याद करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेकर, अगर कम है तो उसमें जल और मिलाकर थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, रोली और काले तिल मिलाकर अपने पितरों का नाम या जो भी उनसे संबंध होता है बोलकर अपने दोनों हाथों से जल चढ़ाएं और हाथों में कुशा रखें। हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो, जिससे हमारे पितरों को भी इसका फल मिले। इस जल से आने वाली शिवरात्रि को शिवजी का भी जलाभिषेक कर सकते हैं, जो कि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए तांबे के लोटे में अगर थोड़ा सा जल है तो थोड़ा पानी मिलाकर और अगर पूरा है तो पूरा ले लें और उसमें कच्चा दूध डालकर शिवजी पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। ये आपको अद्भुत फल देगा। इस तरह से आप अपने गंगा जल से मिलने वाले पुण्य से पूरे परिवार और अपने पितरों का भी भला कर सकते हैं। राधे राधे।